ईयर 1991। दुनिया की पहली वेबसाइट लाइव आई थी इंटरनेट पे। कुछ शब्दों से भरा इस प्रकार का पेज था, वेब 1.0। कुछ 2 साल बाद ही किसी दूसरे वेबसाइट पे एक लाइव वीडियो चलने लगा। ज्यादा कुछ समय बीता भी नहीं और हम यूट्यूब देखने लगे, यूट्यूबर्स को देखने लगे। इवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब ने मिलकर इंटरनेट का पूरा इंटरफेस ही चेंज कर डाला। वेब 2.0 यानी जिस इंटरनेट को अभी हम यूज कर रहे हैं। और ये इवोल्यूशन इतना फास्ट फॉरवर्डिंग है कि फ्रॉम नाउ ऑन टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमी and internet, and therefore we are going to enter in a new interface, that is web 3.0, new version of internet. हाय गाइज, हेलो एवरीवन, आशीष हियर। और हमेशा की तरह हर बात को सिंपली और डीप ले जाते हुए हम आगे बढ़ाते हैं हमारी इस जर्नी को। जिस किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन वी एक्चुअली गोइंग टू डील विद क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन एंड एनएफटीज। अब आप कहेंगे कि इस न्यू इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट में, वेब 3 में ये क्रिप्टो करेंसीज या एनएफटीज कहां से आ गई? बट एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हाउ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। फ्रॉम 1991 टू 2004, जिस वक्त हम यूज कर रहे थे वेब 1.0 को, कुछ स्टैटिक पेजेस, कुछ लिंक्स जिस पे क्लिक करते ही पढ़ने लायक पेजेस ओपन हो जाते थे, एक विकिपीडिया टाइप। ना ही तब हमें लॉगिन करना पड़ता था और ना ही हम किसी चीज को पोस्ट कर सकते थे इंटरनेट पे। एक बुक जैसा था सब कुछ, जिस बुक को हम सिर्फ पढ़ सकते थे स्क्रीन पे। और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे इंटरनेट से। एक्चुअली में यहाँ पर एंट्री कर देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, C++ और स्टार्ट कर देते हैं इंटरनेट को बदलना इनटू वेब 2.0 फ्रॉम 2004 टू अंटिल नाउ। अब यहाँ पर इंटरनेट स्टार्ट कर देता है हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना उसके पास। जैसे ये सारी कंपनीज है, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर या इंस्टाग्राम, या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव कर लेती है उनके पास, जिससे वो हमसे अच्छे से इलेबोरेट हो सके। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। जब भी हम किसी नए एप्लीकेशन को मोबाइल में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या फिर किसी वेब पेज को ओपन करते हैं, तब हमें कुछ लॉगिन इंफॉर्मेशन को उन वेबसाइट्स को देना पड़ता है, तभी हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अब इन लॉगिन इंफॉर्मेशन को ये वेबसाइट सेव कर लेती है उनके पास और हमें वही सारी चीजें दिखाती है जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम इंस्टाग्राम का ही। इंस्टाग्राम हम सभी के पास है, लेकिन हर एक को अलग अलग वेब पेजेस दिखाई देते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर पर्टिकुलर चॉइसेस। अगर मैं स्पोर्ट रिलेटेड पोस्ट को लाइक करता हूं तो मुझे उसी रिलेटेड ज्यादातर पोस्ट दिखाई देंगे। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पोस्ट को सेव कर लेते हैं तो आपको उसी रिलेटेड ज्यादातर पोस्ट दिखाई देंगे। और ये सब इतना इंटरकनेक्टेड होता है कि अगर हम गूगल पे किसी प्रोडक्ट के सर्च करते हैं तो अमेजॉन पे उसका ऐड दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हम गूगल मैप्स पे किसी होटल को सर्च करते हैं तो हमें जोमेटो में पर्टिकुलर फूड का ऐड दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे बच्चों की प्रोडक्ट्स को सर्च करना तो इन एप्लीकेशंस को पता चल जाता है कि आने वाले फ्यूचर में आप बाप बनने वाले हो। और इसे कहते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। जितना हमें ये प्राइवेटाइज लगता है उतना होता नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी इस प्राइवेट डाटा को बेच देती है एडवर्टाइजर्स को। जैसे फेसबुक पे हाल ही में डाटा लीक करने के आरोप लगे थे, या फिर पेमेंट एप्लीकेशन पे तो हमेशा ही बैंक रिलेटेड डाटा को या अकाउंट रिलेटेड डाटा को लीक करने के आरोप लगते रहते हैं। गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन क्यों इतना सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और क्यों मैंडेटरी हो जाता है हमारी इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को, लॉगिन इंफॉर्मेशन को इन एप्लीकेशंस को देना? टू बी हॉनेस्ट, हम भी इन सारी एप्लीकेशन को एक्सेस दे ही देते हैं। हमें जितना खुद के बारे में पता नहीं होगा उससे ज्यादा इन एप्लीकेशंस को पता होगा। हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें एज अ टाइम मूव ऑन, पर ये एप्लीकेशन नहीं भूलते। सब स्टोर्ड होता है, सब सेव होता है। अगर आप आपके किसी फेवरेट होटल में खाना खा रहे हो तो जोमेटो को पता होता है वो आपका फेवरेट होटल है, या फिर आप किस जगह पर खाना खा रहे हो ये गूगल मैप्स को पता होता है। अगर आप किसी दिन ऑफिस में नहीं जाते तो इन एप्लीकेशंस को पता चल जाता है कि आप फ्री हो और आप स्टार्ट कर देते हो पॉपअप ऐड को रिसीव करना ऑटोमेटिकली। अगर
किसी पर्टिकुलर चीज पे आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हो तो इन पेमेंट एप्लीकेशंस को पता होता है कि आप क्या परचेस कर रहे हो। आपके घर में आपकी शादी की प्लानिंग हो रही है तो आपसे पहले इन एप्लीकेशंस को पता चल जाएगा और पहले आपको शादी.com के नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद में दुल्हा दुल्हन की शॉपिंग के लिए अमेजोन के नोटिफिकेशन, मिंत्रा के नोटिफिकेशन, और इन फ्यूचर आपके आने वाले बच्चों के लिए फर्स्ट क्राई के नोटिफिकेशन आप रिसीव करना स्टार्ट कर दोगे। और ये सब मैनेज होता है ड्यू टू सम एल्गोरिदम्स। टू बी फेयर, या आपको भी मालूम है कि आपकी प्राइवेसी प्राइवेट नहीं है और इसीलिए इंट्रोड्यूस हो जाता है वेब 3.0 और ब्लॉकचेन डिपेंडेंट इंटरनेट, जहां सेंट्रली गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ओन करती है इंटरनेट को और हमें एज ए यूजर ट्रीट करती है। वही वेब 3.0 में हम खुद इंटरनेट के मालिक रहेंगे, इंटरनेट के ओनर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इंस्टाग्राम को ही लेते हैं। जब भी हम इंस्टाग्राम पर कुछ नया पोस्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम उस पोस्ट को सेव कर लेता है उसके पास, उसे व्यूवर्स को दिखाता है और बहुत सारे पैसे कमा लेता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। बट वेब 3.0 में आपका कंटेंट आपका खुद का होगा, तो आप उसे एज अ नॉन फंजिबल टोकन यानी एज एनएफटीज बेच सकते हो। अब आपका अर्निंग डिपेंड होगा उसे जितनी बार शेयर किया जाएगा, लाइक किया जाएगा उस पर। आपके इस कंटेंट को कोई खरीद भी सकता है और उसे आगे बेच भी सकता है, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो आपका खुद का है, आपने क्रिएट किया है, तो हर बार उसका एफिलिएशन आपको ही मिलता रहेगा। कैसे? इसे समझने के लिए आपको मेरा एनएफटीज वाला वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब इन बड़ी बड़ी कंपनीज को तो थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा थ्रू डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू डाओ, जहां ना ही कोई बॉस होगा और ना ही कोई सीईओ होगा और ना ही एचआर होगा। तो ये जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करती है वो यूज नहीं कर सकेगी फॉर देयर ओन पर्पजेस। अब डाओ को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है पिछली वाली वीडियो में, उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हमारी आइडेंटिटी डिजिटल रहेगी। अब यहाँ पर इंटरनेट यानी वेब 3.0 से जुड़ेगी क्रिप्टो करेंसीज, जहाँ हमारी आइडेंटिटी प्योरली प्राइवेटाइज्ड होती है। While doing things on internet, we will use MetaMask wallet. यानी जब भी हम किसी चीज को परचेस करेंगे, खरीदेंगे या फिर शॉपिंग करेंगे, तब हम मेटामास्क के वॉलेट को यूज करेंगे, जहां यह भी पता नहीं होता कि कौन परचेस कर रहा है या कौन बेच रहा है। सो इट्स ऑल गोइंग टू वर्क थ्रू ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज जो कि ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट है। अब कौन सी क्रिप्टो करेंसीज इस वेब 3.0 में इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Thank you for watching this video.